इसकी फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इसकी ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियो की मदद से इसकी ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने इसकी, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इसकी खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नज़र कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने, लेकिन मुझे डर है कि ये खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल ने ऊपर से नीचे तक इसकी को गौर से देखा। इसकी रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी को अच्छे से देखने के बाद कोमल मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इसकी को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी को ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल ने अपनी वार्डरोब से एक ईयररिंग सेट निकालकर इसकी को देते हुए कहा, ये लो, ये पहन लो। इसकी ने कोमल का दिया हुआ वो ईयररिंग सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इसकी नीचे आई, मिसा उसके पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है इसकी? उप्स भाभी। यह सुनकर इसकी ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इसकी से बोली, इसकी बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुनकर इसकी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी इसकी की तरफ देखते हुए बोली, इसकी आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है, तो कुछ मीठा बना लो। यह सुनते ही इसकी की आंखें बड़ी हो गई। यह देख मीसा हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बीच बचाव करते हुए बोली, माँ मैं बना देती हूँ हलवा, इसकी करछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इसकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो दादी ने कहा, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है और मुझे जानना है कि इसकी के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसीलिए हलवा इसकी ही बनाएगी। तभी मिसा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दादी आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मिसा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इसकी को लेकर किचन में चली गई और उसने इसकी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इसकी सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मीसा ने पूछा, क्या बना रही है? इसकी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूँ। मीसा बोली, अरे तो तू चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो तुझे समझा तो दिया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना दे। और वैसे ही दादी को मीठा मना है, वो 1 चम्मच ही खाएंगी। इसकी एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ 1 ही चम्मच बनाऊं? ओ गॉड, मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मीसा उसे टोकते हुए बोली, अरे तू फिर से वही बात क्यों कर रही है? तो इसकी ने गुस्से में पूछा, तो और क्या कहूँ, पहले मुझे इस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरी जा रही थी उससे शादी करने के लिए। जिसने की ये शादी उससे करवाए ना ये सब। तो मीसा भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती है, लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए। इस पर बात बदलते हुए इसकी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। यह बन गया है, तू बस थोड़ा ध्यान दे देना। ये सुन मिसा ने ठीक है कहा तो इसकी वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अब भी बाकी था, जिसे देखकर मिसा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है।
यह सोचकर मीसा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इसकी ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसीलिए मीसा ने उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मीसा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने जब इसकी को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इसकी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तभी इसकी बोली, हाँ आंटी मुझे बस थोड़ा सा काम है तो मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इसकी को जाते देखकर कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद इसकी वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर वो खुद से ही बोली, मीसा को मैंने यहीं रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इतना सोचते ही इसकी ने भी हलवे में 4-5 चम्मच चीनी डाल दी। तो दोस्तों क्या होगा जब घर वाले खाएंगे इसकी का बनाया हुआ हलवा, और कैसे निकालेगी इसकी खुद को इन सब मुसीबतों से बाहर।